हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज लाइव आने की जगह वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज के सेशन में है तूफान से पहले की शांति। ये मार्केट में आप देख रहे हो साइडवेज मूव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तूफान से पहले की शांति है। साथ में शुगर सेक्टर के लिए गुड न्यूज है, रिलायंस शेयर क्या 35% गिरेगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, भूलिएगा मत। साथ में हम बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर शेयर की, टाटा ग्रुप के एक बम के बारे में, बजाज हेल्थ केयर के बारे में, ईवी बैटरी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है उस बिजनेस में आने वाला है एक नया प्लेयर। तो बहुत कुछ, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी और कल के लिए बेहतरीन स्टॉक, जैसे आज जो हमने कल रात के 8:30 बजे के सेशन में दिए थे और आज उसमें पैसा बना, बिल्कुल उसी तरीके से आज कुछ ट्रेड देंगे जिसमें आप कल पैसा बना सकोगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें और आप पैसे कमाते रहें। तो शुरू करते हैं शुगर सेक्टर से, जो अपने आप में एक मल्टी बैगर सेक्टर बन चुका है, लोगों के पैसे को डबल कर चुका है, क्योंकि लगातार इतनी सारी गुड न्यूज आ रही है। और अब एक नई गुड न्यूज, जहां पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत ने एथनॉल आधारित फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनुमति देने का फैसला किया है और इस योजना को शुरू करने से 3 महीने के अंदर इसे लॉन्च करेंगे और इससे जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, राहत मिलेगी। अब आप कहोगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन है क्या? तो एक से ज्यादा ईंधन से चलने वाला इंजन होता है। इसमें आमतौर पर इथनॉल या मिथनॉल के जो मिश्रण वाले पेट्रोल है उसका यूज होता है। अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी ने 20% इथनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा 5 साल पीछे कर 2025 कर दी थी, क्योंकि मकसद प्रदूषण कम करना और इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हटाना था, क्योंकि पहले यह लक्ष्य 2030 तक था। अब इसका पूरा फायदा शुगर सेक्टर को मिल रहा है और लगातार बिग रैली देख रहे हो और आगे भी ऐसी बिग रैली आपको देखने को मिलेगी। बट याद रखना, कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस पे करना, जिससे कि कहीं ना फंसो। आप ये जान लो 2021 में अब तक जिस शेयर ने लोगों की संपत्ति को दुगुना किया, उसमें बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, उत्तम शुगर, श्री रेणुका शुगर, डालमिया भारत सारे आते हैं, जिसमें ये सारे शेयर हमने आपके साथ लगातार शेयर किए हैं और जिसका चार्ट आपको 1 बाय 1 स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो लेवल पे ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हुई है, जहाँ से हमें पैसा बना है, हमें उस लेवल पे ही फोकस करना है और उससे ही पैसा कमाना है। अगर लेवल छोड़ के फंसेंगे तो ऑलरेडी मार्केट बहुत अच्छी रैली कर चुका है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो प्लीज़ लेवल को छोड़कर मत भागिएगा, वरना आप फंस सकते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। नेक्स्ट, रिलायंस शेयर 35% गिरेगा क्या? ये हेडलाइन देख के डरना मना है, क्योंकि आपका भाई यहाँ है। अब जब आज हमने शॉर्ट वीडियो बनाई तो कुछ लोगों ने अच्छे से सुना नहीं और रिएक्शन देना शुरू कर दिया। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी सुने तो पूरा सुने, वरना ना सुने। नुकसान सिर्फ आपका होगा, दूसरों का नहीं। और मार्केट में लोगों को नुकसान सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो पूरा ध्यान से सुनते ही नहीं, आधा सुन के सारी डिसीजन निकालने लगते हैं। अब कहानी क्या है जान लीजिए। जो मैक्वेरी ग्रुप है, उन्होंने रिलायंस को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और उन्होंने 12 महीने के अंदर इसका लक्ष्य रखा है 1350। मैंने नहीं किया, यानी जो करंट प्राइस है उससे 35% कम। तो क्या मैंने बोला है? नहीं भाई, ये ब्रोकिंग हाउस ने बोला है। मैंने तो आपको ऑलरेडी 2085 का मेक और ब्रेक का लेवल दिया हुआ है। अब यहां से एक लर्निंग लीजिए। टाटा मोटर में भी ऐसी खबर आई थी, स्टॉक गिरा था क्या? थोड़ा बहुत। तो प्लीज न्यूज पे ऐसे नहीं दौड़ना है। न्यूज के साथ जब तक लेवल का संगम ना हो मत कीजिए, वरना फंस जाइएगा। और इसीलिए मैं न्यूज के साथ चार्ट को जो मिक्स करता हूं कि आप सीख सकें। अब देखिए एक लेटेस्ट अपडेट। मुकेश अंबानी का नेक्स्ट फोकस है पेट्रोकेमिकल बिजनेस। टेलीकॉम और रिटेल में तो तहलका चल ही रहा है और पेट्रोकेमिकल में अब ये बड़ा दाव खेल रहे हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि रिलायंस ने यूएई की जो सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, उनके साथ एक ज्वाइंट वेंचर को रूप दिया है। 1.5 साल पहले ब्रॉड फ्रेम एग्रीमेंट पर साइन हुए थे और इसके अंतर्गत यूएई में एडनॉक के इंटीग्रेटेड रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल साइट के करीब एक फैक्ट्री डालेंगे और वहां एथिलीन डाइक्लोराइड बनाएंगे और इसमें 1.2 से 1.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। अब एडनॉक भी इतना ही करेगी, तो रिलायंस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और इससे जो है ना भारत और यूएई के बीच रिलेशन अच्छे बनेंगे और यूएई भारत को
तेल का सबसे बड़ा 5वां निर्यातक आता है और भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है तेल का। अब इस ज्वाइंट वेंचर की घोषणा उम्मीद है इस हफ्ते हो सकती है और रिलायंस यूएई में अपना इंटरनेशनल बेस बना सकता है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, टैक्स पॉलिसी, उसका फ़ायदा मिल सकता है। बट अभी अब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, उसका इंतज़ार रहेगा। और चार्ट के लेवल आपके पास ऑलरेडी हैं, तो मेरा मानना है बस चार्ट पे फोकस कीजिए, उससे ज़्यादा भागा भागी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फंसेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम ये देखेंगे कि क्या 2085 के नीचे क्लोज करता है मार्केट या होल्ड करता है, और रात के 8:30 बजे के शो में लगातार इसको हम फॉलो करते रहेंगे। अगला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने इनको अपग्रेड किया है, लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA कर दी है। अब कॉर्पोरेट जगत में जब रेटिंग AAA कर दी जाती है तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी। और जब से सुधीर सीतापति जी नए CEO बने हैं, कंपनी के लिए गुड न्यूज़ शुरू हो गई है। और जब वो बने थे तभी से मैंने इसकी वीडियो भी बना दी थी। ये क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि ये पहले HUL में काम करते थे और माना जा रहा है कि उसकी जो वहाँ का एक्सपीरियंस है वो कंपनी को मिलेगा और कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। आप लोगों को 804 में उसी के बाद हमने दिलवाया था, मार्केट प्रॉपर 804 में आकर एंट्री दिया है और अब चल रहा है। अब यहाँ पर हमें जो फोकस करना है नेक्स्ट लेवल पे, जो इसका 868 का लेवल है क्लोज बेस का, वहाँ पे 2-4-5 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमें उस 868 पे फोकस करना है। बाकी कंपनी जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसी मुझे अच्छी खासी उम्मीद है। अब नेक्स्ट स्टॉक टाटा ग्रुप का बॉम्ब, यस, जो कर चुका है धमाका और मेरी गलती से मिस हो गया, ये बोलने में मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन ये इतना डेड और साइडवेज स्टॉक था ना कि मज़ा ही नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली फट गया। नेल्को इज़ अ टाटा ग्रुप कंपनी, जहाँ पे टाटा पावर यस 48.6% का 64% का स्टेक होल्ड करता है और अभी 1992 के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाने की नीड है, क्योंकि बिना कंपनी से दोस्ती किए मज़ा नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं हम इसकी स्पेशल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा, तो हम ज़रूर बताएंगे। और अभी हम बात करें तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे काम कर रहा है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे 372 का लेवल है और वहाँ पर इसने जो हाई बनाया है 388 का बनाया है। तो हमें फोकस ये करना है कि क्या मार्केट 372 के ऊपर प्रॉपर से बंद होता है क्या, और अगर इसके ऊपर प्रॉपर से बंद होगा तो हमें नेक्स्ट लेवल का मूव देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रैक करते रहेंगे। बट याद रखिएगा, क्लोजिंग मस्ट नीडफुल, या फिर आप बाइंग कंफर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो थोड़ा लाइक का बटन दबा दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। अब नेक्स्ट खबर, बजाज हेल्थ केयर कंपनी इंडियन पेटेंट ऑफिस गई है रिक्वेस्ट को कि कंपलसरी लाइसेंस मिले मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 ड्रग बेरीसिटिनिब, जहां पे API और फॉर्मुलेशन दोनों करेंगे। और इस न्यूज़ पे आपको शेयर में तेज़ी देखी गई है, जहां पे 778 का ब्रेकआउट है, तो यानी 778 और 790 के ऊपर में आप पकड़ के चलें कि ये स्टॉक अच्छा है। बाकी एक बिग लर्निंग इस स्टॉक की मैं बता दूं, जो आपको चार्ट से यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जब जब इसका ब्रेकआउट हुआ है इसमें हमेशा गुड न्यूज़ आई है, और उस गुड न्यूज़ को हमने रात के 8:30 बजे के शो में कवर किया है। यानी जो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सही दिशा हो और स्टॉक अच्छा हो और वहाँ पे उसका अपग्रेड एज पर मार्केट व्यू सही चल रहा हो, तो किस तरीके से एक बेहतर रिटर्न मिलता है, तो चाहे वो आज हमारा शुगर सेक्टर हो, चाहे बजाज हेल्थ केयर हो, ये इसका एकदम रियल प्रूफ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में नया प्लेयर, तो पहले तो कल इलेक्ट्रिक व्हीकल वीडियो बना दी है SIP करने वाली, ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी रिसाइकलिंग कंपनी अब फोकस कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में आने पे, और वो एडवांस स्टेज में यूरोप की एक कंपनी के साथ टाई अप में। वहाँ पर जो उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में इसकी डिमांड बहुत निकल के आएगी और तब तक ये कंपनी खुद को स्टेबल कर लेगी। इस कंपनी का नाम है ग्रेविटा, और ग्रेविटा का जो 87% बिजनेस आता है वो रिसाइकलिंग लेड बैटरी से आता है, और रेस्ट बिजनेस जो आता है इसके प्लास्टिक और एल्युमिनियम रिसाइकलिंग से आता है। वहां पर चार्ट में जो इसका ब्रेकआउट है 115 के ऊपर हुआ है और नेक्स्ट ब्रेकआउट 135 के ऊपर होगा, तो फिर हमें नेक्स्ट मजा आएगा। तो आप इसको
रडार पे रखें और इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो कल ज़रूर देखें, आई ओपनर रहेगा। और मैं जो कह रहा हूँ आप देखिए कि खुद एक के बाद एक कंपनियाँ ऐसे ही पैसा नहीं लगा रही हैं। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसे ही पैसा नहीं लगाएंगी जब तक उन्हें ग्रोथ नहीं दिखेगा। और हमें अभी से ही स्टॉक SIP मोड में आना पड़ेगा अगर रियलिटी में हम 10 साल के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक से सही रिटर्न लेना चाहते हैं। तो आज का टाइटल है बड़ा इंटरेस्टिंग, तूफान से पहले की शांति। बिल्कुल सही जवाब। मार्केट कॉन्सोलिडेशन मोड में है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। निफ्टी आज 15,800 के नीचे भी गया और वहां पर 15,900 और 16,000 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अब नेक्स्ट बिग रैली करने के लिए मेरे दोस्त इसको इस दीवार को तोड़ना जरूरी है और इसीलिए मैं क्लियर कट बोलूंगा कि मेरे दोस्त ये जो ऊपर का अब लेवल है ना, इसको बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में तेजी नहीं होगी, तेजी होगी, बट मार्केट में एक करेक्शन भी नीडफुल है। अब ये बात अलग है कि मार्केट बिना करेक्शन दिए लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दीवार ऐसी आती है जहां पे मार्केट को रुकना पड़ता है। तो मार्केट बिल्कुल उसी दीवार के पास आके रुका हुआ है। अब जब रुका हुआ है और मान लीजिए कि यहां से अगर 200-400 पॉइंट भी मार्केट गिर गया तो आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वहां पे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग का ट्रेड करते हैं, उन्हें इस ट्रेंड की जानकारी नहीं होगी तो वो अपने स्टॉक में फंस जाएंगे और वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट में क्या हुआ है। इसीलिए मैं साफ सुथरा आपको क्लियर कट बता दिया कि अब नई रैली के लिए इसको 16,000 के ऊपर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाकी कल के लिए जो निफ्टी के लेवल हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिसमें हम आपके साथ ये 15,878, 15,905 और 16,000 का इसका रेसिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे में जो इसका मेक और ब्रेक 15,755 के नीचे जो मैं कहता हूं कि कमज़ोर है, वो आपके सामने है। और नीचे का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो नेक्स्ट सपोर्ट है 615 और 435 का। तो अभी इस लेवल को फॉलो कीजिए, आपको फायदा होगा और लेवल को नोट करके रखिएगा। उसी तरीके से आप देखिए बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल में लगातार रेसिस्टेंस फेस कर रही है 35,667, 36,510 का। तो उसके ऊपर नज़र रखिए और नीचे में इसका सपोर्ट लेवल दूर है 33,883, जिससे कि आप ओपन माइंड और पूरे एक बड़े लेवल के साथ ट्रेड करेंगे तो आपकी पिक्चर क्लियर रहेगी, अपनी पोजीशन को लेने में आसानी रहेगी। अब चलते हैं कल के कुछ बेहतरीन स्टॉक पर। उससे पहले आपको विश्वास तो आ जाए कि जो हम ट्रेड दे रहे हैं उससे पैसा बन रहा है। तो ये ट्विटर और टेलीग्राम हम क्यों कहते हैं ज्वाइन करने के लिए, ये देख लीजिए। स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह से शुरू हो गई आपके पास, जिससे आपकी अगर पोजीशन हो तो आप समझ पाएं कि किसी स्टॉक में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, जिसकी अपडेट हमने सुबह से आपकी हेल्प के लिए डालनी शुरू कर दी, जो आपको सबसे पहले कोशिश रहती है कि हम डाल पाएं। और इसीलिए अब 75,000 फैमिली मेंबर्स हम हो गए हैं। अब देखिए शुरू होता है जो ट्रेड हमने दिया, धामपुर 370 के ऊपर 381। उसके बाद किस तरीके से लोगों ने पैसा कमाया। नवीन फ्लोरिन आज फिर से हमारा बाय लेवल एक्टिव हुआ, ऊपर में पैसा बना। अपोलो हॉस्पिटल धुआंधार पैसा बना। प्रिंस पाइप में पैसा बना। अब देखिए खुद से एक ये न्यूजेन वाला जो था हमने दिया था, यहाँ पे देखिए न्यूजेन का 540 का लेवल अब 634 हो चुका है, यानी कितनी बेहतरीन रैली। आईजीएल का अपडेट खुद से एक सर ने दिया और देखिए आईजीएल में पैसा बना। रिलायंस का सपोर्ट हमने दे रखा था, वो हमने अपडेट किया। टेक्स रेल का जो लेवल 36 के ऊपर था 3930 हुआ, लोगों ने खुद से अपडेट किया। तो कहने का हमारा मकसद ये देखिए मैरिको जो हमने आपको दिया 507 के ऊपर किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। तो अगेन आपके सामने है, किसी ने बायोकॉन में हेल्प पूछी, वो हेल्प हमने कर दी। उसके बाद जो भी मार्केट की अपडेट थी वो आपके सामने लगातार है। तो इससे क्या होगा कि आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है, और आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ रिकॉल कर लीजिए कि चूंकि हमारे लेवल बदलते नहीं हैं और मैं उसको बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो ये जान लीजिए कि इंडिया बुल हाउसिंग है या रिलायंस है या मुथूट फाइनेंस है या टाटा कॉम, एबीबी, हैवल्स, कोफोर्स, इन्फी, यूनाइटेड स्पिरिट और शुगर के शेयर तो एज इट इज़ हैं। चाहे नवीन फ्लोरिन हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे आपका पाइप सेक्टर हो, चाहे आईजीएल हो, चाहे महानगर गैस हो, इनके लेवल एज इट इज़ वैलिड है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 शेयर लेके आया हूं जिसमें जो
डॉक्टर रेड्डी है हमारा पुराना 5515 का मेजर ब्रेकआउट लेवल है, मेक और ब्रेक, यानी ये लेवल टूट गया तो काफ़ी रैली, और वापस से अगर नहीं टूटा तो जैसे यहाँ पे 1500 5515 का हाई मार के गिर गया था, तो सेम कहानी, इसीलिए हम कहते हैं मेक और ब्रेक। तो हमें इस पे नज़र रखनी है। और दूसरा एक आज हम नया लेके आए हैं वो है सिप्ला, जहाँ पे सिप्ला में आपके सामने जो लेवल है वो इसका जो 989 का लेवल है, तो आप ये समझिए 990 के ऊपर में निकलेगा तब रियल पावर आएगा। तो यानी अब इसका 990 क्या हो गया, मेक और ब्रेक हो गया। तो वहां पे 990 कह लीजिए, 984 कह लीजिए, ये इसका मेक और ब्रेक के तौर पे है, जिस पे हम कल नजर रखेंगे। बाकी कुछ भी लाइव मार्केट में लगेगा तो टेलीग्राम और ट्विटर से अगर जुड़े रहिएगा तो बिल्कुल लाइव मार्केट की अपडेट करेंगे। और बस प्यार दीजिए, लाइक का बटन दबाइए। हर एक इंसान, दो दो इंसान को भी अगर फैमिली से जोड़ेंगे तो हमारी फैमिली बड़ी होगी और वो आपकी तरह कमा सकती है, आपकी तरह सोच सकती है, और हम चाहेंगे सब लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने। बस प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच।